बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद। चार्ली चैपलिन को आप जानते हैं, ये कैसे मशहूर हुआ? दोस्तों, 16 अप्रैल 1889 में लंदन शहर में एक छोटा सा बच्चा पैदा हुआ। उसकी मां एक सिंगर थी और बाप एक जूनियर आर्टिस्ट था। इसके पैदा होने के कुछ महीने बाद इसका बाप मां और बेटे दोनों को छोड़ के चला गया। इसकी मां इसी दुख की वजह से डिप्रेशन में रहने लगी। एक दिन इसकी मां स्टेज पर गाना गाते हुए इसकी मां की आवाज चली गई। पूरी ऑडियंस शोर मचाने लगी और स्टेज पर जूते फेंकने लगी। वो बच्चा जो उस वक्त 5 साल का था अपनी मां के साथ था। वो भागकर स्टेज पे आया और अपनी मां के गाने की नकल उतारने लगा। ऑडियंस को इसकी आदत और इसकी एक्टिंग बहुत पसंद आई और उन्होंने खूब तालियां बजाई, खूब अप्रिशिएट किया, खूब दाद दी। उस वाक़े के बाद उस बच्चे ने स्टेज शोज करना स्टार्ट कर दिया। उसकी मां जो पहले ही डिप्रेस्ड थी, आवाज बंद हो जाने और जॉब छूट जाने की वजह से वो तकरीबन ऑलमोस्ट पागल हो चुकी थी और उसे पागल खाने दाखिल करवा दिया गया। उस वक्त उस बच्चे की उम्र सिर्फ 8 साल थी। ये उस बच्चे की जिंदगी का मुश्किल तरीन दौर था। वो बिल्कुल अकेला रह गया था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो स्टेज शो करके लोगों को हंसाता रहा। अपने दुख को भूलकर वो लोगों के चेहरों पर खुशियां बखेरता रहा। उसकी कोशिश थी कि उसे किसी फिल्म में काम करने का मौका मिल जाए। 24 साल की उम्र में उसका यह ख्वाब भी पूरा हो गया। उसके बाद क्या हुआ? उसे फिल्म मिली जिसका नाम था मेकिंग अ लिविंग। अपनी उस फिल्म की वजह से वो पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। जी हां दोस्तों, इस बच्चे को आप सब जानते हैं और इस बच्चे का नाम है चार्ली चैपलिन। दोस्तों, जिंदगी में आने वाली मुश्किलात कितनी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन वो आपके कद से कभी बड़ी नहीं होती अगर आपको उनका सामना करना आता हो। अगर वो बच्चा इतनी मुश्किलों के बाद, इतने दुखों और तकलीफों के बाद भी लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेर सकता है, इतनी कामयाबियां हासिल कर सकता है, तो मैं और आप क्यों नहीं? अगर हम दुखों को भूलकर जिंदगी में आगे बढ़ते रहें तो हो सकता है वो सब पा लें जो खो गया था। लेकिन अगर हम उस दुख को साथ लेकर चलेंगे तो फिर अपनी जिंदगी खुद अपने हाथों से बर्बाद कर देंगे।